नास मक्का वालों को इसलिए कहकर खिताब किया कि मक्का में कुफार की तादाद ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम। अपनी पूरी ताकत को मुकम्मल फर्माबरदारी में ख़र्च करना और खौफ और अज़मत को पेश नज़र रख कर अल्लाह ताला की जो है अहकामात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 में है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नासु ए लोगो, उअ्बुदू अबदा यअबुदू इबादत करना, उअ्बुदू ये अमर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है। ए लोगो उअ्बुदू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी वो जो खलक़कुम जिसने तुम्हें तख्लीक किया, पैदा किया, वल्लज़ीना और उनको, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे कबल हैं, लअल्लकुम लअल्ला शायद के उम्मीद है कि तुम तत्तक़ून परहेज़गार बन जाओ। ए लोगो अल्लाह की, अपने रब की इबादत करो, वो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको जो तुमसे कबल हैं, शायद कि तुम बच्चो, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो या अय्युहन्नास के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास जो है ये ख़िताब मक्का वालों को है, और मदीना वालों को जब ख़िताब हुआ तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि या अय्युहन्नास मक्का वालों को इसलिए कहकर ख़िताब किया कि मक्का में कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम। तो उनसे जब ख़िताब हुआ तो या अय्युहन्नास बोला गया, दोनों फ़रीक़ को इज्तिमाई तौर पर पुकारा गया। और जब मदीना वालों से ख़िताब होता तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता, क्योंकि मदीना में ज़्यादा तादाद ईमान वालों की थी, कम कुफ़ार थे। तो आयत में है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू ए लोगो इबादत करो, अबदा यअबुदू इबादत करना करो। इबादत के माना है अपनी पूरी ताकत को मुकम्मल फर्माबरदारी में ख़र्च करना और खौफ और अज़मत को पेश नज़र रख कर अल्लाह ताला की जो है अहकामात को, जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज वग़ैरह हैं, पूरी आजिज़ी और अदब के साथ बजा लाना। तो इसमें सही अकायद और आदाब मुआशरत, मामलात वग़ैरह भी आ जाते हैं। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, तो लफ्ज़ रब का इंतखाब किया गया। इसमें मसलहत हिकमत क्या है? मसलहत हिकमत इसमें है, रब का माना है परवरिश करने वाला और पालने वाला। अल्लज़ी खलक़कुम, एक दलील, अल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की इबादत करो जिसने आपको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और उन लोगों को जो आपसे कबल हैं उनको भी पैदा किया। वो डिज़र्व करता है, वो इस काबिल है, वो इस लायक है कि उसकी ही इबादत की जाए। वो आपका भी खालिक है और आपसे कबल लोगों का भी खालिक है। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम बच जाओ, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार कर लो। इससे पता चला कि इबादत करना अल्लाह की, इससे अल्लाह को कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुँचता, इससे सरासर इंसान का फ़ायदा है। इंसान आतिश जहन्नम से बच जाता है। और इंसान को अपनी इबादत पर फ़ख्र और अकड़ नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह हम सबको ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये हमें दो दलाइल मिल गई। तीसरी दलील कहाँ से है? अगली आयत में इरशाद, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। अल्लाह की इबादत करो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें भी तख्लीक किया, तुमसे कबल लोगों के लिए भी, इसलिए कि तुम अपने आप को आतिश जहन्नुम से बचाओगे। अल्लाह की इबादत करो इसलिए कि अल्लाह ताला इस लायक है कि उसका कोई साजी ना हो, उसका कोई शरीक ना हो, क्योंकि वो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है। उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ऐसा बिछौना बनाया, ऐसा इंसान के लिए फ़र्श बनाया कि ना बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है।
اس کو حکم ہے، ہم اس کے اوپر پھرتے ہیں، ہم اس سے جو ہے معدنیات نکالتے ہیں، اس سے اپنے فوائد لیتے ہیں، اور زمین بچھی پڑی ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، آسمان میں چاند ستارے سورج چراغوں کی مانند لگائے، گھر کی بناوٹ ہے ساری، زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، اور اس میں چاند ستارے کیا ہیں؟ چراغ ہے۔ تو ایسا اللہ کیا ہے؟ ڈیزرو کرتا ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اگلا حصہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، صرف اسی پر بس اس نہیں کیا، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کو اتار کے زمین سے اس کے ذریعے سبزہ پھل، من الثمرات، پھل بھی اگائے، کس لیے؟ رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ساتھ انداد نہ مقرر کرو، پس تم اللہ کے مقابل نہ لایا کرو، وَأَنْتُمْ تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، توحید کے راستے پر چلو، اللہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، اللہ کا یہ حق ہے۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، ایسا نہیں صرف تمہیں، تم سے قبل جتنی دنیا گزری اللہ نے ہی پیدا کی۔ اور کیوں عبادت کرو؟ اپنی شکر گزاری کے لیے، جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے۔ اور کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ الذی جعل لکم الارض، وہ تو ایسا رب ہے جس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ کیا ہے کوئی ایسا شریکوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو؟ کوئی وہ جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، انسان کو مال اولاد بھی دیتا ہے، جو انسان کے سونے کا بندوبست بھی کرتا ہے، جو انسان کے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے، جو انسان کی ہر آسائش کا بندوبست کرتا ہے، جو رات کو لاتا ہے، جو دن کو لاتا ہے، جو دن میں رزق کی تلاش میں گھومنے والے انسان کے لیے رزق پیدا کرتا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی اور کو مقابل بناتے ہو، فلا تجعلوا، بس تم یہ ظلم مت کرو، دل کی آنکھ کھولو اور اللہ کو پہچانو، تم جانتے ہو کہ اور کوئی اس قابل نہیں، اور کوئی اس لائق نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق